बीटेक कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करने जा रहे हैं। इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से सुनना। आपके लिए ये डिमोटिंग वीडियो हो सकता है और हो सकता है आपके लिए एक अच्छा रास्ता मिल जाए। मुझे बहुत ख़राब लगता है जब मैं रास्ते पर जाता हूँ, वैसे ही जाता हूँ मैं, सिंपल एक टी शर्ट पहन लेता हूँ और पाजामा पहन लेता हूँ और देखता हूँ बहुत ज़्यादा बच्चे निकल के आ रहे हैं, एक कॉलेज से, एक यूनिवर्सिटी से, हज़ारों बच्चे। जब छुट्टी होता है उनके शक्ल में जो खुशी दिखता है मुझे बहुत बार, वो देख के मुझे बहुत ख़राब लगता है। आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हो सर? बिकॉज ये जो खुशी है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक बहुत बार देखा मैंने क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैड फेस में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज नौकरी लगता नहीं है। बीटेक से इतना करने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो क्यों है? बिकॉज बीटेक सीएससी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा बेरोज़गार होने वाले हैं। और आप जो सोच रखे हो, मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने बताया था आपको कि भाई इंडिया में बीटेक में क्या है, लगभग 100 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर सिर्फ एक साल में 1000 से लेके 10,000 तक बच्चे हैं, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में। तो बीटेक में कितने बच्चे हो गए कंप्यूटर साइंस में? एक कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, बाकी ब्रांच बच्चे कहाँ हैं? मैंने बताया भी था आप लोगों को, एक प्रूफ दिखाया था। आज कुछ और बताऊंगा, उसी से एक एडवांस लेवल बातें करूंगा जो आपको समझ में आएगा। बिकॉज हो सकता है वो गलतफहमी आप पाल के रखे हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे पाल के रखते हैं। आप टेंशन में आ रहे हो, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास हर चीज़ का सलूशन रहता है भाई। लेकिन सलूशन उसी के लिए अच्छा फ़ायदेमंद करेगा जिसको पहले पता होगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का जरूर शेयर करना जो बीटेक सीएससी पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपको नेट पर है तो सही, लेकिन कोई बताएगा नहीं, समझ रहे हैं? बिकॉज सबको मीठी मीठी बातें करना है और बीटेक सीएससी में एडमिशन करवाना है किसी कॉलेज में और पैसे कमाना है। मुझे वो नहीं करना है भाई, मुझे आपको रियल गाइड करना है ताकि आप लाइफ में कुछ बेटर कर पाएँ। दैट इज़ माई मोटो। हाँ, आगे बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर सुन लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर टोटल बच्चे कितने हो गए भाई? लगभग 2 लाख बच्चे सिर्फ ये 100 इंस्टीट्यूट में है। 200,000 मतलब क्या है? 2 लाख बच्चे लगभग ये 100 इंस्टीट्यूट में हैं। तो टोटल सीएससी में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? 3 से 4 लाख। और इसके अलावा बीसीए है, एमसीए है, बीएससी आईटी है, एमएससी आईटी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस में है, और बाकी सारे इसी के बच्चे आते हैं, आईटी के बच्चे आते हैं, सीएस में और 72 कोर्सेज स्पेशलाइजेशन है। ये बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? इंडिया में टोटल जॉब्स इस बार क्रिएट कितने हुए हैं? हार्डली 70,000। इन जनरल कितना होते हैं? 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास। तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके सुनना अच्छे से। पहला प्रॉब्लम आप समझ गए, दूसरा प्रॉब्लम ये समझ गए आप, तो आप बोलेंगे क्या मार्केट अच्छा नहीं होगा? अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आप क्या फेस करेंगे? वेस्ट हो सकता है। आप बीटेक सीएससी करने जा रहे हो तो वेस्ट ऑफ मनी, आपका पैसे का बर्बादी हो सकता है। टाइम बहुत प्रीसियस है और इसके आउटकम क्या होता है भाई? अच्छा नौकरी लगता नहीं या फिर नौकरी लगता ही नहीं है। और नेक्स्ट क्या होता है? डार्क फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं होगा भाई अगर आप तरीके से प्लान करोगे तो। अब एडमिशन ले चुके हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई करिए अच्छे से, जो रोड मैप बना के दे रहा हूँ उसको फॉलो करिए, अच्छा फ्यूचर होगा, एवरेज में अच्छा होगा। आप एक्सेप्शनल हैं, कुछ भी बड़ा हो सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आप छोटे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़े कंपनी में काम कर सकते हो, कुछ अच्छा कंपनी भी खोल सकते हो खुद का, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, बट तरीके से काम करना होगा। मैं अब एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों को, सभी लोगों को पता है मेरे 1-to-1 सेशन होता है जिसमें लोग आते हैं, अपने डाउट पूछते हैं जो नेट पर मिलता नहीं है। बिकॉज सबका डाउट क्या होता है? यूनिक होता है। कोई भाई एक किसी का डाउट, बिकॉज सबका कंडीशन अलग है यार, सबका कंडीशन सेम नहीं होता है। जैसे एक पेरेंट्स मेरे पास, एक नहीं 3-4 पेरेंट्स इस केस में फंसे थे। उन्होंने जोसा काउंसलिंग का फॉर्म भरा, उनको पता नहीं था अच्छे से कैसे कौन कौन से कॉलेज में उसका हो सकता है, रैंक काफ़ी अच्छा, पर उन्होंने फॉर्म में उन कॉलेजेस को भरा ही नहीं जिन कॉलेज, जो अच्छे कॉलेज, उनको पता ही नहीं है अच्छा कॉलेज है। जैसे वो पेरेंट्स बोले एनआईटी वारंगल थोड़ा अच्छा कॉलेज है, तो एनआईटी है, हम पढ़ेंगे आईआईटी पटना से। मैं आईआईटी पटना खराब बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। तो आईआईटी पटना में अगर मान लो आपको मिलता है क्या? सिविल इंजीनियरिंग,
या फिर आपको मिलता है मेटलर्जी ब्रांच किसी आईआईटी में, और आपको एनआईटी वारंगल में मिलता है इसी ब्रांच, तो आपको इसी ब्रांच लेना चाहिए एनआईटी वारंगल का। एनआईटी वारंगल टॉप लेवल का कॉलेज है भाई। सीएससी का एवरेज पैकेज जो है 31 लाख गया था 2023-24 में, 22-23 में। सो आप इसको कमजोर, मतलब ऐसे प्रॉब्लम आता है और उस चक्कर में क्या ना फंस कर जाते हैं। तो भाई एक मौका आपका आने वाला है सीसेब में, या फिर बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं क्या करना है, तो 1-to-1 सेशन में जरूर आइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना, उसके डिटेल में बात करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले सुनो जो मोटे मोटे इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं अभी। तो यहाँ पर क्या देखो, ये डार्क फ्यूचर क्यों होता है? बिकॉज उनका प्लानिंग अच्छा नहीं है। देखो यार, बाय मिस्टेक आप गलत कोर्स में जा सकते हैं, मार्केट खराब हो सकता है, इसलिए जॉब आपका नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है। बट अगर प्लानिंग करके रखेंगे आप, प्लान ए क्या है मेरा, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, तो भाई एकदम डूबोगे नहीं, तैरते रहोगे। हो सकता है बढ़िया से तैर नहीं पा रहे हो, बट तैरते रहेंगे आप। लाइफ हो सकता है बहुत अमेजिंग नहीं जी पाई स्टार्टिंग में, लेकिन आप अपना लाइफ जी पाओगे ठीक ठाक तरीके से। इफ यू हैव प्लान्ड वेल, इफ यू डू प्लानिंग वेरी वेल, देन माय डियर, और उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। तो ये कहानी समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं? तो प्रॉब्लम ऐसा क्यों आ रहा है यहां पर समझिए आप, ये मिस्टेक क्यों होता है, क्यों हो सकता है, आप समझ गए यहां पर। अब प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये जो बच्चे देख रहे हैं आप, जो आप 4 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं बीटेक में हर साल, बीटेक सीएससी आईटी ब्रांच में, उनका प्रॉब्लम क्या है? 4 लाख में 3.5 लाख बच्चे ऐसे जगह पढ़ रहे हैं जहां पर धक्के से प्लेसमेंट हो रहा था अभी तक, बिकॉज वहां पर 3.5 लाख बच्चे नहीं थे। बीटेक सीएससी में 2020, 21, 22 तक 1.5 लाख बच्चे थे लगभग हर साल। 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं 1,20,000। शॉर्टेज कितना? 1 लाख बच्चों का। शॉर्टेज कितना है? 1 लाख बच्चों का हो रहा है। अच्छा बोलेंगे सर शॉर्टेज था, फुलफिल हो गया है, क्या ऐसा फील्ड कोई आ रहा है जिसमें शॉर्टेज होने वाला है? आप बताओ। बताऊंगा। लाइक कर देना वीडियो को, इतना कुछ डेटा दे रहा हूँ जो आपको मिलता नहीं है इन चैनल में, मुझे पता है। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, हमें सब्सक्राइब करेंगे आप तो, क्योंकि ये आपको बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, तो 1.5 लाख बच्चे जो है क्या है, टियर 3 में है। तो नंबर ऑफ जॉब्स जो है 2 लाख लगभग क्या पहुंचेगा 2-3 साल 4 साल में? नॉट लाइक दैट, ऐसा होने वाला नहीं है शायद। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 रीजन। पहला और दूसरा, मार्केट कंडीशन अभी अच्छा होने वाला नहीं है। इस तरह का मार्केट कंडीशन 2008 में 9 में हुआ था, तो 11 में बाउंस बैक कर गया था, 12 तक ठीक हो गया था। 2012 की 8 में स्टार्ट हुआ था ये रिसेशन, पूरे वर्ल्ड में हुआ था, इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट दिखा था। बिकॉज मेरे कजन उस ईयर एमसीए कंप्लीट की थी, वो बोलती थी कि भाई क्या बताऊं तेरे को, 15,000 का नौकरी नहीं मिल रहा है हमारे को, जबकि वो ठीक पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, मेरे से तो काफ़ी अच्छी। मैं तो भाई कहाँ बिलो एवरेज, कुछ ना आवे था। अब बहुत कुछ आता है भाई, ये बता रहे थे, तो बोलेगा क्या नहीं आता है, फिर ना उसको गलत तरीके से मोटिवेट कर लेते हैं, अरे सर को कुछ नहीं आता तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, पैसे कमा लेंगे। नहीं भाई, अभी बहुत कुछ आता है, और डेली बहुत मेहनत करते हैं, डेली 10-12 घंटा लगे पड़े हैं। कितने साल से? 12 साल से। दैट इज वाई, ठीक है। अच्छा, सो मार्केट एक तो खराब है, और एक प्रॉब्लम बताऊं क्या? एआई। ये बहुत सारे जॉब्स जो है एंट्री लेवल जॉब्स है, इनमें अड़ंगा डालेगा ही डालेगा। वेल इम्पैक्ट जितना बता रहे हैं लोग उतना नहीं होगा, इसमें मेरे को लगता है 20% इम्पैक्ट डालेगा। तो 20% बहुत है। 2 लाख पहले थे, 20% ये जॉब खा गया, कितना? 1,60,000 बचा। बच्चे कितना पढ़ रहे हैं? 4 लाख पढ़ रहे हैं खाली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बच्चे बीटेक में सिर्फ। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेल ये तो प्रॉब्लम आपको समझाया मैंने, बट प्रॉब्लम का मेरा प्रूफ क्या है कि भाई और क्या प्रॉब्लम आप फेस करें, उसका प्रूफ क्या है? देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, 2 सोचेंगे जो थोड़ा सा एडवांस बच्चे हैं, जो थोड़े से एडवांस बच्चे हैं, जो प्लान करके रखे हैं, प्लान ए। क्या प्लान ए आपका होगा? सर मैं गेट दूंगा, गेट देके मैं आईआईटी में जाऊंगा, ट्राई करूंगा बड़े आईआईटी में जाने का, नहीं जाऊँ मिला तो एनआईटी ही चला जाऊंगा। तो यह आपके लिए बैड न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है।
वेल मैं क्यों बता रहा हूँ डिमोटिवेट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको सच्चाई बताने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप तैयार हों, और सोल्यूशन भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन इन दिस वीडियो ओनली। जिस सोल्यूशन को फेस करेंगे आप बोलेंगे सर वीडियो बहुत अच्छे, कहाँ बच्चे देखते हैं यार? मुश्किल से 50,000 बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, फॉलो कितने करेंगे? 10,000 भी नहीं। तो भाई आप टेंशन मत लेना, कंपटीशन नहीं बढ़ाएगा, मैं कंपटीशन नहीं बढ़ाऊंगा, इतने बच्चे देखेंगे नहीं। हाँ, इसको बहुत अच्छा एडिटिंग करवाता, बहुत अच्छे म्यूजिक डालता तो भाई बहुत बच्चे और देखते, तो अभी जितना देख रहे हैं ठीक है, काफ़ी है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है ना, आपके लिए क्या है, बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्यों है, इसका प्रूफ थोड़ी देर में आपको मिलेगा। ये पहला है। और थोड़ा एडवांस में बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली बोलेंगे सर मैं पढ़ाऊँ CSE से, क्या करूँगा, मैं SSC JEE दे दूंगा एग्ज़ाम। किस में दे दूंगा? SSC JEE इलेक्ट्रिकल से दे दूंगा। भैया नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप ही बोलेंगे कोई बात नहीं सर, CSE से पढ़ाऊँ मैं, गेट का एक पेपर, गेट कितने पेपर दे सकते हैं आपने सुना होगा, सर मैं गेट दे दूंगा, किसमें? मैकेनिकल में गेट दे दूंगा या फिर ECE में दे दूंगा। और फिर क्या करूंगा सर, दे तो सकता हूँ, यस दे सकते हैं। और सर मैं क्या करूंगा, PSU के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। नहीं भाई, एलिजिबल नहीं होंगे आप, यू आर नॉट एलिजिबल। कंपनी वाले आजकल लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ बच्चों ने ऐसा किया था, लेकिन नहीं। एडमिशन में आपको मिल सकता है, IIT में एडमिशन मिल सकता है अगर आप गेट CSC के बदले ECE दोगे, एडमिशन का चांस है, वो अभी है शायद, बिकॉज कुछ लोगों ने लिया है। आगे क्या होगा मेरे को नहीं पता, बिकॉज वो IIT वाले डिसाइड करेंगे, गेट वाले डिसाइड करेंगे, अभी है, ठीक है। तो बात समझ पा रहे हैं? तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका प्रूफ देखेंगे अब। व्हाट इज द प्रूफ, आई विल शेयर विद यू। गेट में क्या होने वाला है आप समझना अच्छे से, लेकिन उससे पहले हम बातें करेंगे किसके बारे में भाई साहब, 1-to-1 सेशन के बारे में। क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ बच्चे सिर्फ 15 दिन नहीं 4-5 दिन लेट आते हैं, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी उनसे उनके हाथ से छीन जाता है, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे बच्चों का सिर्फ एक सेशन की वजह से लाखों रुपया बचता है, गलत ब्रांच में जाने से बच जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, बहुत टाइम बचता है, बिकॉज उनको रास्ता मिल जाता है, प्रॉपर रास्ता, किस रास्ते पर चलेंगे तो उनके जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उनको अच्छा होगा। तो ये सब बातें कहाँ मिलेगा, 1-to-1 सेशन में। वेल डेफिनेटली क्या है, ये लाइव होता है, वीडियो सेशन होता है। डेफिनेटली आप अकेले आ सकते हो, पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। और कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, डिफरेंट जगह से ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्राइस इसका क्या है, 999 रुपीज़ अभी है। अगस्त से मोस्ट प्रॉब्ली इसका प्राइस 200 रुपये बढ़ेगा, बिकॉज रीज़न आपको समझाऊंगा अभी। अच्छा, ये फेसिंग पेमेंट प्रॉब्लम जो आपका है, अगर कोई बच्चा, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसका लिंक है, किसी बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है लिंक ना खोले, बिकॉज उनके पास जो मोबाइल है वो उसमें आउटडेटेड ब्राउज़र है। तो उस केस में क्या करना, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको कोई ना कोई हेल्प कर देगा। भाई पेमेंट कैसे करना है पूछना वहाँ पर, पेमेंट का आपको बता दें कैसे करोगे, फिर लाइव सेशन का टाइम डेट उसी टाइम आपको दे देंगे, ठीक है जी। ओके, नाउ गाइज बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं हम, बिकॉज इसके साथ आपको क्या देते हैं, ये 2500 के 10 कोर्सेज देते हैं। अगस्त से इसमें 1-2 कोर्स और ऐड हो जाएगा, इसलिए प्राइस बढ़ेगा। अब जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको फ्री में मिलता है, 1 साल इसमें वैलिडिटी मिलता है, सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड हैं ताकि आपका टाइम खराब ना हो, आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हो। शेड्यूल बोलते हो, स्केड्यूल भी बोल सकते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा ओके, सो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ आप ध्यान देना, एक ये C और एक C++। भाई ये कॉलेज में बहुत ज़रूरत होगा, और जो फ्री मिलता है उनसे मच बेटर है। मच बेटर मतलब क्या, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फीडबैक पॉजिटिव आया इन कोर्सेज को लेके। कितने % पॉजिटिव फीडबैक है, अबव 95%। 2-4% 3% नेगेटिव बोलते हैं, बिकॉज वो पहले ही पढ़े हुए हैं इसलिए नेगेटिव बोलते हैं, या फिर कुछ अलग रीज़न हो सकता है, बट 95% बच्चे सेटिस्फाइड रहते हैं कम से कम, बिकॉज इन कोर्सेज में 1000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी हैं, ठीक है। और 1000 में मुश्किल से मुझे 2-4 बच्चों ने नेगेटिव बोला है, तो होता है कितना, 0.5%, लेकिन हम 5% बोल रहे हैं। चलो भाई 10 से मल्टीपल कर दो। ये दोनों कोर्सेस आप पहले कर लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। दूसरा क्या है, इंग्लिश। ये खाली अंग्रेजी नहीं है मेरे भाई, इसमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम क्या सिखाते हैं यहाँ पर, स्पीक कैसे बातें कर रहे हो करोगे, राइट कैसे एग्जाम में लिखोगे ताकि परसेंटेज बढ़े आपका, एंड रीड कैसे पढ़ाई करोगे, काउंसलिंग
जरूर आना है आपको, फ्री मिलता है ये सारा कोर्सेस। बट कोई सेपरेटली लेना चाहता है भाई हमें काउंसलिंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से राइटिंग और इंग्लिश के वजह से और रीडिंग की वजह से मैंने 6 बार ब्रांच टॉप किया था, 50-60 हज़ार स्कॉलरशिप आया था मेरा। और इसमें जो आ चुके हैं ऑलरेडी, जो सीख चुके हैं मेरे से, सबका कम से कम 10% मार्क्स तो बढ़ा है। जो फॉलो किए हैं स्पीकिंग, कम से कम 20-30% इंप्रूवमेंट हुआ ही हुआ है। So I am not telling you will get 100% fluent speaking skill from the course only, not at all. But if you follow my steps, within 1 or 2 years, you will see tremendous difference within yourself. If you follow my words, if you follow the path I have shared in this course, especially in case of speaking. I'm not talking about reading or writing. Reading or writing, it's a matter of few weeks, you can say that. After that you have to practice, you have to innovate yourself, and based on that you will get very good marks. Now it is on you, my dear, what you want. If you want to get very good marks, if you want to get very good skill, if you wanted to get your communication skill to be much better, then my dear, this is the course for you. And it is not that costly, right? It's about how much 1000 rupees is there, but fees is there, but 50% off is going on. So link is given in the description for this course and as well as for online career counseling. So link पर जाओ, ज्वाइन करो फटाक से। अभी बात करते हैं प्रूफ की, बात करता मैं। ये भाई साहब गेट का परफॉर्मेंस एनालिसिस है, गेट 2024 का, 23 का और 22 का। हम सिर्फ बातें करेंगे CSC का, लेकिन उसी के साथ कुछ और ब्रांच को लपटे में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, CS में 2022 में, ये 2022 का डेटा है, यहाँ पर देखो कितने बच्चे पेपर दिए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे 1,15,000, पेपर दिए थे कितना 77,000। तो कितना लोग फॉर्म भर रहे हैं हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कितने लोग पेपर दे रहे हैं। 77,000, 80,000 ले लेते हैं। अब देखो उसी का इलेक्ट्रिकल में 70,000, ये सिविल होगा शायद, ये छोड़ दो, हम कंफ्यूजन लेंगे। मैकेनिकल में कितने बच्चे पेपर दे थे 90,000, 2022 की बात कर रहा हूं मैं। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया हमारे पास, और कंप्यूटर साइंस, बस इसी को, बिकॉज ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये सिविल ही है, 1 लाख बच्चे पेपर दिए थे 2022 में। अब आ जाओ, अच्छा मैं आपको बता दूं, गेट का जो 10 साल पहले पेपर देते कितना, 1 मिलियन 10 लाख के आसपास बच्चे पेपर लिखते थे, अब कितना लिखते हैं 5.5 लाख के आसपास, 50% डाउन हो गया। अब देखो किसमें क्या होगा भाई साहब, नंबर ऑफ बच्चे ड्रास्टिकली बढ़ेंगे। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। 2023 में आते हैं, 23 आ गए भाई, देखो यहाँ CS कहाँ है भाई, CS कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं 75,000, 23 में घटा है 2,000 घट गया, खुश हो गया आप, बताता हूं अभी मैं आपको। इलेक्ट्रिकल कितने बच्चे पढ़ दे रहे हैं 55,000, 70 से 55 हो गया। और सिविल में 83,000, उतना ही है, कम नहीं हुआ, 1 लाख के आसपास है। और इसमें आएंगे हम मैकेनिकल में कितना भाई साहब 63,000, ध्यान से देखना, मैकेनिकल में 63, इलेक्ट्रिकल में 55, और यहां पर कितना है मैकेनिकल में 89, इलेक्ट्रिकल में कितना 70, तो घटा है, बहुत घट गया 23 में। 24 में देखो क्या कहानी हुआ है, अब समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा था। देखो भाई साहब 1,52,000 बच्चे फॉर्म भरे, कितने बच्चों ने पेपर दिया 1,23,000 बच्चों ने पेपर दिया है। अब सिविल में देखो वही है, 1 लाख के आसपास है, इलेक्ट्रिकल में उसी के आसपास है, 55 थे 60 हुआ। मैकेनिकल में देखो कितना हुआ आपका, मैकेनिकल में 65 हुआ, 55 60 55 था तो 5 बढ़ गया। तो मतलब क्या है, बाकी ब्रांच में इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं आ रहा है जितना CSC में आ रहा है। आप नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 का जो फॉर्म निकलेगा आप देखेंगे, अगर मेरा एनालिसिस सही है, ये 1,50,000 से भाई कम से कम 30-40 हज़ार बच्चा और एक्स्ट्रा फॉर्म भरेगा, मेरे को पूरा विश्वास है, बिकॉज नंबर ऑफ बच्चे बढ़ रहे हैं। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, टॉप 50 NRF रैंकिंग में 3-4 कॉलेजेस मेरे आसपास ही हैं, मतलब मेरे 20 किलोमीटर के जहाँ रहता हूँ उसके आसपास है टॉप 50।
और जिन कुछ के रैंकिंग तो भाई कुछ शानदार है, IIT भी है, पास ही है, IIIT भी है, और नहीं बताऊंगा। तो भाई इन कॉलेजेस के बच्चे मेरे पास, बहुत सारे बच्चे Tier 3 कॉलेजेस भी मिलते रहते हैं। एक कॉलेज मेरे पास ही है, बहुत क्लोज है, तो उसमें पहले जितना मेरे पास रेट था, जो बच्चे मेरे को बोलते थे, उसी कॉलेज के बच्चे बोलते कि 70-80% के आसपास प्लेसमेंट हो रहा है। आपको पता है हर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ऐसे 1000-1200 बच्चे पढ़ते हैं, उधर CS के बच्चे ही होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के बहुत कम बच्चे होते हैं। पीछे कुछ टाइम पहले एक सर से मैं मिलने गया था, मतलब वो उनको मिलना था मेरे से एक्चुअली, तो मिले थे। जैसे मैंने उनको पूछा भाई कितना एडमिशन हुआ आपके कॉलेज में, उन्हें कॉलेज में CS में लगभग है 1200-1300 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में, मैकेनिकल में 20 बच्चे हैं इस बार जो एडमिशन हुआ है। थोड़ा फैब्रिकेट कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। समझ रहे हैं क्या होने वाला है फिर आगे जाके। सो दैट इज वाई गेट का जो कंपटीशन लेवल है बहुत ह्यूज बढ़ेगा, और गेट CSE से कुछ खास मिलता नहीं, सिर्फ आपके पास ऑप्शन होता है MTech करने का फ्री में, बिकॉज 12,400 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। बट कंपटीशन जो अभी है, अभी बढ़ा है कितना, 1,23,000 हो गया। कितना था भाई आपका, देखो 75,000 था, यहाँ पर देखिए कितना था भाई साहब CS में, CS कहाँ है, CS 77,000 था, तो 50,000 एकदम से बढ़ गया। तो भाई कितना % ग्रोथ हुआ, देखो 77,000, करिए कितना % ग्रोथ हुआ, करके दिखाते हैं आपको कितना % ग्रोथ हो रहा है। 77,000 माइनस 1,25,000 डिवीजन 77,000 कर देते हैं, कितना भाई साहब, 60% ग्रोथ हुआ है। 60% बच्चे बढ़ गए CS में केवल और केवल एक साल में। तो क्या आपको लगता है ये बच्चे दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे? एवरेज में गेट, जो बच्चा गेट एक बार देता है, जिसने प्रिपरेशन थोड़ा भी किया होगा, वो कम से कम 4 बार फॉर्म भरेगा, चाहे वो उससे पेपर देने न जाए, कोई बात नहीं, 4 बार एटलीस्ट फॉर्म भरता है वो। 60% बढ़ा है। किसी और ब्रांच में 60% आपको दिख रहा है जिनका मेजर चंक है? नहीं भाई, सब वहीं पर है, बट दिस वन इज इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली। तो काम समझ में आ रहा है? मतलब ये जो रास्ता था बहुत सारे बच्चों का, ये बंद हो गया। अब बंद हो गया मतलब क्या, बंद होना सही नहीं बोलूंगा, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा हाईली कम्पिटिटिव मार्केट हो गया है। अभी तक भाई इस वीडियो को शेयर नहीं करें, शेयर कर दो, बाकी बेचारों फंस जाएंगे यार, जल्दी शेयर करो। अब देखो यार, 2 रास्ते आपके पास हैं। आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपको सोचना है अब कॉलेज में कितना बच्चा है, कितना % प्लेसमेंट होता है। तो कॉलेज मान लो 100 बच्चा है, 200 बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एडमिशन ले सकते हो, आपका इंटरेस्ट है एडमिशन, मतलब सारे केसेस अगर लागू हो रहे हैं, कॉलेज में सीट है 60 गो, 120 गो, 200 गो, तो भाई टिक मार लो फर्स्ट। सेकंड क्या है मैं आपको बताता हूँ, आ जाओ यहाँ पर बातें करेंगे। और एडमिशन जो ले चुका उन्हें कुछ नहीं कर सकते भाई, उनके लिए सोल्यूशन ही दूंगा। अब आपके लिए क्या सोल्यूशन है, वेदर यू शुड टेक CSE एज ऑफ नाउ और नॉट, तो ये सब चेक मार्क करना है। 200 तक अगर सीट्स हैं आपके, अप टू 200, तो भाई चेक मार्क पहला। दूसरा चेक मार्क क्या है, आपका इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है मैं मेहनत करूंगा, तो भाई करेक्ट। एक बच्चा मेरे पास आता है, बोलता है सर मेरे दोस्तों ने इसलिए CSE लिया बिकॉज आसान होता है। भैया फंसेंगे सारे जाके, कहाँ आसान होता है, बीटेक आसान कुछ भी नहीं होता है भाई, कहने की बातें हैं बीटेक आसान है, बीटेक आसान बिल्कुल भी नहीं है भाई। सबसे टफ कोर्स है, MBBS जैसा ही टफ है मान लो। MBBS में फिर भी आपका सामने दिखता है शरीर है किसी का, उसमें पुर्जा दिखता है, इधर सब्जेक्ट आता है समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है, सब इमेजिनेशन में चलता है। थर्मोडायनामिक्स इमेजिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कहाँ जाओगे यार ब्रीज में स्ट्रेंथ निकालने के लिए, उधर क्या तराजू तोलोगे आप तराजू से? मैकेनिक्स, सब कुछ इमेजिनेशन करना पड़ता है आपको। कंप्यूटर साइंस में अच्छा होता है कि बात, जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो दिन भर, वो कुछ तो आउटकम दिखेगा आपको यहाँ पर, बट उसमें भी इमेजिनेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉजिक चाहिए भाई। खैर लॉजिक एकदम से नहीं आता है, टाइम के साथ वो बिल्ड होता है। अगर Tier 3 में पढ़ना कोई जा रहा है बीटेक से, इसमें अभी भी बता देता हूँ, दम होगा बच्चे में, बहुत पैसा कमाएगा, बट ऐसे बहुत कम होंगे, बिकॉज उन बच्चों के लिए बहुत कंपटीशन हो गया। पहले था बहुत
बहुत आसान था यार पहले, अब बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो चुका है। बिकॉज मेरे साथ जो पढ़े थे बहुत सारे Tier 3 कॉलेज से पढ़े थे, अभी बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पोजीशन पर है। कोई असिस्टेंट VP बन चुका है, कोई भाई साहब मैनेजर बन चुका है, बट उनके पास 10 साल एक्सपीरियंस है, ओबियसली 10-12 साल एक्सपीरियंस हो चुका है। और कुछ बहुत सारे बच्चों का 2 लाख 2.5 लाख पैकेज है फिलहाल इंडिया में। जो US में चले गए मेरे स्टूडेंट, जर्मनी में चले गए, न्यूजीलैंड, उनका पैकेज भाई 80 लाख 90 लाख है मेरे स्टूडेंट जो है बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अब मैं जहाँ पढ़ाया हूँ थोड़ा ना कोई IIT था भाई, वो सिंपल Tier 3 कॉलेज थे, 2.5 Tier 3। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, मेरे लिए फ़ायदा मिल के था, बच्चे मिल गए मेरे को पढ़ाने के लिए, पैसे टाइम पर मिल रहे थे मेरे अकाउंट पर, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, अच्छा 2 चेक मार्क आपने कर दिया। तीसरा चेक मार्क क्या करना है आपको भाई, देखना है क्या सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपके लिए अफोर्डेबल है या फिर भाई सब कुछ बेच बाच के यहाँ पर आप लगा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अफोर्डेबल है तो भाई यू कैन गो फॉर CSC, तो उधर जाके आपको पता लगेगा आपका जो आपने टिक मार्क कर लिया, यहाँ पर CSC में कुछ बात बन रहा है नहीं बन रहा है। मेरे पास एक बच्चा आया था लास्ट ईयर काउंसलिंग के लिए, के काउंसलिंग में आजकल नहीं बोलता हूँ, लाइव काउंसलिंग बोलता हूँ। मेरे को दोबारा मैसेज किया, सर 2 सेकंड चाहिए आपका। बोल भाई क्या चाहिए। सर मैंने BTech CSC लेता, समझ में नहीं आ रहा है कोडिंग मेरे को। कई बच्चे मेरे पास आए, ऐसा एक नहीं। बच्चा अच्छा है, काफ़ी अच्छा रैंक परसेंटेज लाया। तो जब काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहता है फर्स्ट ईयर में, मे बी 1-2% चांस, ध्यान सुनना, 1-2% चांस होता है ब्रांच चेंज करने का। तो बच्चा को क्या बोला, भाई अगर समझ नहीं आ रहा है ब्रांच चेंज कर ले। तो अगर मान लो BTech CSC किसको लेना आपको समझ में आ गया, अब बोलोगे सर बेस्ट ऑप्शन बता। आपने बताया था एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जबरदस्त नौकरी का क्या होगा ना, जबरदस्त रिक्वायरमेंट बनेगा और बच्चे होंगे नहीं, कोई ऐसा ब्रांच बताओ। बता रहा हूँ, ये वीडियो में बताया था बट पूरा वीडियो सब थोड़ा ना कोई देखते हैं, है ना, इसलिए रिपीट करना पड़ता है कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये न्यूज़ जो है मेरे को लगता नहीं यूट्यूब पर कोई भी शेयर किया है। देखो यहाँ पर ये रिसेंट न्यूज़ है, जून का ही है। क्या लिखा है, इंडियाज चिप इंडस्ट्री टू फेस शॉर्टेज ऑफ, ध्यान से देखना, ये कोई भाई साहब नॉर्मल जॉब नहीं, 2027 तक केवल और केवल एक लौता फील्ड है जिसमें शॉर्टेज होने वाला है। कौन सा है भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें भाई साहब कितने, लगभग $10 बिलियन लगा रही है, लगभग 80,000 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट कर रही है, 80,000 करोड़। और अभी न्यूज़ आया था कल, इसमें और पैसा शायद लगाएगी, चिप इन करना मतलब और पैसा लगाएगी गवर्नमेंट इसमें। लगाई मतलब क्या, स्कीम निकालती है, कंपनीज को क्या करती है उसका फ़ायदा देती है सरकार, ताकि कंपनी आए अपना प्लांट लगाए, सरकार को ही फ़ायदा है, लोगों को रोज़गार मिलता है, सिंपल। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया आप कौन सा फील्ड है। ऐसा फील्ड CS में था, 4 साल पुराना वीडियोस में देखोगे तो आपको मिलेगा वो सब चीज़ें, अभी लेकिन नहीं है, ये अभी है, 4 साल कुछ और आएगा। ठीक है, अच्छा तो भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको फिलहाल CS में, ले ऑफ तब भी चल रहा है, जो फ्रेशर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको समझ में आ गया, CSC में जो एडमिशन ले जा रहे हैं उनको, जो एडमिशन ले चुके हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, व्हाट टू डू, क्या करोगे अब। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, लेट्स फेस इट, फर्स्ट चलो भाई कंपटीशन को बीट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते हैं, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और उसका जीता जाता एक मतलब जीता एग्जाम्पल मैं हूँ। क्यों, आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। मेरा 10th में 60%, 12th में 55%। कोई इमेजिन कर सकता है इस तरह का बच्चा, 55.8% टू बी एग्जैक्ट, इस तरह का बच्चा कोई कॉलेज में 6 बार लगातार ब्रांच टॉप करेगा? ऐसा कोई सोच सकता है? उसे कॉलेज में पढ़ते हैं 1000 बच्चे, कॉलेज टॉप कर रहा है और उसका और सेकेंड टॉपर के बीच में जो डिफरेंस है 50 मार्क्स का है, और सेकेंड टॉपर जो स्टूडेंट है वो CS की थी। इट इज पॉसिबल, बट टू मेक इट पॉसिबल देयर आर 2 things required, my dear, from your side only. Nobody else can help you.
You have to help, my dear, yourself only. You have to find out all the resources. You have to work on it. Then only, my dear, you can have some amazing result. Sometimes you will see amazing result which maybe you haven't also expected, or you will maybe will not expect such thing, but you will have that. That is also possible, my dear. तो दो चीज क्या चाहिए भाई? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? टाइम, जो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली है। ये सबसे ग्रेटेस्ट वेपन है कंपटीशन को बीट करने के लिए। ग्रेटेस्ट वेपन है। इस टाइम का आपके पास होना चाहिए, जो आपके पास होगा। और इस टाइम का क्या है भाई साहब? यूज आपको करना आना चाहिए। समय सबके पास है 24 आवर्स, बट इफ यू नो हाउ टू यूज योर टाइम मोस्ट इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, एंड यू कैन मेक इट मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ, डेफिनेटली इट विल मेक योर फ्यूचर। नाउ इट्स योर लाइफ, you have to take action, positive action, so that you will have your own bright future. Are you getting my point? What I am trying to tell you, my dear, what I am trying to make you understand about it. Hope so. So एक तो हो गया। दूसरा, अच्छा फेस इट में क्या करेंगे? अब बोलेंगे सर क्या करेंगे ये भी बता दो, लगे हाथ, इन डेप्थ बातें हो जाए, हम तैयार हैं। एक बच्चा मेरे को बता रहा था एक बार, सर आपके बातें ना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है, एक बार सुनते लगते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं ना। बाबू ये आज मुझे पता नहीं लगा था, ये मुझे पता लगा था सेकेंड थर्ड ईयर में ही, when I taught in a PPT presentation in my college, and it was inter college competition. So there are so many students from other colleges also participated, and I got first rank in a PPT presentation. And at that time I have realized where I should go, in which field I should enter. Many of my teachers, many of my relatives told me, do not go to this field, go to industry, you will get amazing outcome. But I haven't listened to them. I had not listened to them at that time. I listened to my own analysis, and today I am here, right? Now you know better when you will get success, or when you will become successful. People what used to say, we knew about it, you will do something in your life. और जब भाई आपका प्रॉब्लम आता है, सब सीट पे चढ़ते हैं, एक गधा है, कुछ नहीं आता है इसको। ये लाइफ है, आप इसको इससे यूज टू हो जाओ। कमी है कोई बात नहीं, बोलने दो, सुन लो, निकाल दो, काम करना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? सो क्या करना है आपको? देखो भाई, ये जो स्टेप्स बता रहा हूँ ये काम आता है, बट कभी कभी आपको ऐसा लगेगा मैंने सब कुछ करा फिर भी काम नहीं आ रहा है, तो अब भाई आप इंट्रोस्पेक्ट करना, आप में कुछ कमी होगा तभी नहीं काम आ रहा है, या फिर हो सकता है आप प्रॉपर एफर्ट नहीं दे रहे हो तभी काम नहीं आ रहा, अदरवाइज काम डेफिनेटली आता। सो कई बच्चे ना घर में बैठे रहते हैं, नौकरी मिल नहीं रहा, नौकरी मिल नहीं रहा है। अरे घर बैठने से नौकरी नहीं मिलेगा, यू हैव टू गो आउटसाइड। आप कोई बहुत एक्सपीरियंस वाला तो हो नहीं कि भाई एम्प्लॉयर आपके पास आएगा, बाबूजी कितना पैसा लोगे बताओ, ऐसा नहीं होने वाला है अभी। हाँ, यू कैन मेक इट हैपन। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ भी, मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ भी, उनके घर आए चेयरमैन या फिर एम्प्लॉयर, और मेरे साथ कैसे हुआ भाई, कॉल आता है, जब छोड़ के आया ना उनसे कॉल आता है, सर फ्री हो क्या आ जाओ, इतने सैलरी कर देंगे आ जाओ। अभी भी आया था 2 साल पहले, 1 साल पहले कॉल, आओ सर, बट नहीं जाना है अभी ना, अब जा सकता है कोई बंदा, ऐसा नहीं भाई। सो स्टेप जो बता रहा हूँ काम का है, तो पहला क्या करना है आपको फिर से बता देता हूँ, परसेंटेज पर ध्यान जरूर देना है। और ये जो नए जनरेशन यूट्यूब पर बातें कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहना है। इसमें आपका नुकसान जरूर होगा, मुझे पता है, फ़ायदा का तो पता नहीं, नुकसान होने वाला है। बिकॉज ये सिर्फ एक्सेप्शनल बातें करते हैं, एवरेज बातें करते ही नहीं। ये ऐसे बातें करते हैं, चाय बेचने वाला को पीएम बनाने का आपको बंदे को पकड़ के ले आएंगे, पता लगा मोदी जी को कोई पकड़ के ले आए हैं,
तो वे एक्सेप्शनल है यार, सुपर एक्सेप्शनल इसको लेकर नहीं चल सकते हैं अपन। अभी जो जमाना चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए भाई इस चक्कर नहीं पड़ना है, परसेंटेज पर ध्यान देना है। और परसेंटेज पर ध्यान दोगे तो नॉलेज आ जाएगा बाय डिफॉल्ट मोस्ट प्रोबेबली, समझ रहे हो। तो परसेंटेज पर आप ध्यान देंगे, नॉलेज बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो इस चीज पर क्या करना है आपको, थोड़ा सा आपको क्या करना है, काम करना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्टेप में आप प्रोग्रामिंग पर ध्यान दो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखिए, जो भी फील्ड आपको पसंद है, वट एवर फील्ड यू लाइक। आप बोलेंगे सर ऐसे कोई फील्ड बताओ जिसमें मैं एवरग्रीन हूँ, नौकरी कम से कम ससुर लग जाए, भाई इतना भटकना ना पड़े। तो भाई उसके लिए एक ही है, SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेस करना है आपको। इसके लिए क्या चाहिए होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर पकड़, स्टार्ट करो। हमारे जो फ्री कोर्सेज मिलते हैं काउंसलिंग के साथ, C और C++ से, और एक दो लैंग्वेज सीख लो, जावा, और सीखने का मन करता है तो फुल स्टैक डेवलपर कोर्सेज कर लो। ये कोर्सेज करना एक पहला स्टेप है, बेबी स्टेप, फर्स्ट स्टेप है। इससे नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है आजकल, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप है कोर्सेज करना है, फ्री में करो पेड में करो आपकी मर्जी, बट यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वट एवर यू आर स्टडिंग फॉर दैट। कम से कम आपको पूरा पता होना चाहिए, फंक्शन वगैरह सब कुछ, इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, आपको असाइनमेंट कुछ इसके सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। असाइनमेंट कॉपी पेस्ट मत करना मेरे भाई, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स करना है। हमने C और C++ में असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स है और लास्ट में प्रोजेक्ट है। C++ में हमने बता रखा है गेम कैसे डेवलप करना है, यू विल गेट दैट इन द कोर्स इटसेल्फ। 100+ वीडियोस हैं भाई, हिंदी इंग्लिश बोथ द कोर्सेस, यू विल गेट एक्सेस फॉर बोथ द लैंग्वेज कोर्सेस फॉर फ्री फॉर विद काउंसलिंग। इससे बेटर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक बच्चा मेरे को बोलता है सर आपका बचता क्या है इसमें, फिर बचने वो सब कोर्स इसलिए देते हैं ताकि हमारे को आगे का हम प्लान कर रखें, 2-3 साल बाद कुछ और करने वाले हैं, उसमें भी ना आप हमारे पास आएंगे मुझे पता है। और अगेन हम वैल्यू इतना देंगे, आप सोचेंगे भाई बचता क्या पैसा है, इतना वैल्यू देंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपको सच बताऊँ, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अफोर्डेबल है, इसलिए कुछ बच जाता है। ऑफलाइन में कुछ नहीं कर पाते भाई, इतना कुछ दे ही नहीं पाते, ऑनलाइन इसलिए दे पा रहे हैं। अच्छा, असाइनमेंट सॉल्व करना है, प्रोजेक्ट्स करना है, ये सब करने के बाद आप क्या करना, फ्री इंटर्नशिप ढूंढना। फर्स्ट फ्री इंटर्नशिप 1-2 कर लो, 3 कर लो, ताकि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आए, रियल स्किल आए, प्रैक्टिस करते रहो। जो भी फील्ड में जा रहे हो उसका कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, कुछ करा, कुछ भी करते रहो, प्ले विद इट, खेलना है इसके साथ। उसके बाद क्या करना है, व्हेन यू विल थिंक यू हैव गुड एक्सपीरियंस नाउ अप्लाई फॉर पेड इंटर्नशिप। और ये सब बेसिक सीखने के लिए मैक्सिमम 6 मंथ्स आपको लगेगा, DSA वगैरह सीख सकते हैं आप। और ये सब 3 मंथ करना है आपको, 3 मंथ्स करना है, और ये पेड वाला फिर आगे चलते रहेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट जॉब माय डियर इन CSC फील्ड। अगर आपको पसंद आ गया तो, पसंद नहीं आ रहा है ब्रांच चेंज कर सकते हो अगर ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन आ रहा है तो चुपचाप भैया एक एग्जाम का प्रिपरेशन चालू कर देना, SSC CGL का। एक लौता एग्जाम है जहां पर पिछले 12 साल से मेरे कई स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्रैक करे हैं, मेरे साथी भी क्रैक करे थे इस एग्जाम को, गए भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं। नॉन टेक्निकल एग्जाम है, अच्छा पोस्ट मिल सकता है, कई बच्चे जाते हैं। और क्या होता है इस एग्ज़ाम में, कब होता है, कितना सीटी आता है, जाना चाहेंगे, मुझे पता है, चलो दिखाता हूँ आपको। डिटेल बातें करते हैं, इन डेप्थ बातें, ऐसा नहीं भाई हवाई बातें, और कुछ आपको समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बस टाइम पास हो जाएगा, मज़ा आएगा आपको वो सब देखते हुए ना। बस वो मज़ा नहीं दिलाना है भाई, बस जब पढ़ाई होता है ना मज़ा नहीं आता है, पढ़ाई में मज़ा नहीं चाहिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट चाहिए, आपका इंटरेस्ट जगना चाहिए। बस मेरा ये काम है इंटरेस्ट जगा देना है आपका, बाकी बात अपने आप हो चाहता है। मैंने जब एक कोचिंग में पढ़ाया था नीट के लिए बच्चों को, ठीक है,
वो स्कूल कम कोचिंग था, बता सकते हो सर। मेरे स्टूडेंट थी एक, और इन जनरल जो गर्ल्स होते हैं नीट के जो प्रिपरेशन करते हैं, ये बात है 2017-18 की, उनके फिजिक्स बहुत बच्चों का क्या होता है, वीक होता है। तो मैं फिजिक्स पढ़ाया था वहाँ पर, तो बच्चा वो काफ़ी इंटेलिजेंट, अभी डॉक्टर बन गई हो, ठीक है, सरकारी डॉक्टर भाई, पहले बता देता हूँ। हालांकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बन चुके हैं, और इंजीनियर तो क्या ही बताऊँ, है ना। तो मेरे को बच्ची बोली, सर टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाए, बहुत सारे टीचर आए, आपसे पढ़ने के बाद हमारे को एग्जैक्टली पता लगा है क्या चीज़, इंटरेस्ट जगा। तो भैया इंटरेस्ट जगाना है खुद का आपको। और एक बार आपको बताता हूँ, स्कूल का पढ़ाई अलग होता है, कॉलेज में भाई नोबडी केयर, आप क्या करते हो भाई किसी को नहीं, मतलब क्या करेगा भाई, वो क्यों केयर लेगा आपका, तो नहीं भाई वो सब नहीं करेगा। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू माय डियर व्हाट यू शुड डू, मे बी समबडी विल टेल यू, बट इट इज नॉट दैट level of guidance you used to get in school, you will not get in college. You should be responsible for yourself whatever you are studying. समझ रहे हैं। तो कॉलेज में भाई साहब टीचर्स इतने पढ़ाते नहीं, मोस्ट प्रोबेबली बहुत टीचर्स आप आएंगे जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं। बड़े कॉलेज में पढ़ेंगे तब भी हो सकता है ऐसा, आप बोलेंगे सर टीयर 3 में ऐसा होता है, नहीं भाई सब जगह होता है ऐसा, ठीक है। तो तैयार है ना। तो एग्ज़ाम डिटेल बात करते हैं। अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम साइकिल एवरी ईयर होता है, टोटल एप्लीकेंट्स 25 से 30 लाख बच्चे पढ़ते हैं। बोलेंगे सर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो सारे बच्चे पेपर दे सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट बच्चा पेपर दे सकता है। तो अब कंपटीशन इनसे है ही नहीं, अब कंपटीशन सिर्फ 1,50,000 से है, टेंशन मत लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी ग्रेजुएट देता है, एज 27 से 32 साल मैक्सिमम एज की बात कर रहा हूँ, ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है। वैकेंसीज 6,000 से 9,000 इन जनरल रहता है, कभी कभी 20-30 वैकेंसी आ जाता है। कंपटीशन आपका 1 लाख से मान लो 20,000 वैकेंसी है, समझ पा रहे हैं। सरकारी नौकरी, बहुत सारे फैसिलिटीज, फिक्स ग्रोथ, फिक्स सैलरी, नो ले ऑफ्स, बढ़िया लाइफ। और एक रास्ता चाहिए क्या, एक रास्ता आज यही ले लो। और एक रास्ता है भाई नॉन-टेक में कैट का, उसके जरिए MBA करो जाके। कंपटीशन उसमें भी सेम गेट जैसा नहीं मिलेगा, बताऊंगा उसके डिटेल बता दूंगा। सो देखो यहाँ पर 100 रुपया पेपर फीस लगता है, 100 रुपया सिर्फ। ये टीयर 1 में क्या आता है देखो, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, दैट्स इट। टीयर 2 में क्या आता है देखो, पेपर 1 ये रहता है, पेपर 2 ये रहता है, वही चीज रहता है, बस थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। नेगेटिव मार्किंग 1/2 रहता है आपका, समझ रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम, बेसिक कंसेप्ट, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, प्रैक्टिस, ये सब है भाई। कट ऑफ टीयर 1 का 150 से 70, टीयर 2 का 290। इंटरव्यू होता है क्या, बहुत सारे पोस्टों में इंटरव्यू होता है, बहुत सारे पोस्टों में इंटरव्यू नहीं होता है। और ये आपका देखो सैलरी कितना मिलता है, पोस्ट पर वेरी है, 40,000 से लेके 1,10,000 8,000 तक का पर मंथ तक का सैलरी इस एग्ज़ाम के बाद ले सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, जो आपको बताया था, आप गेट के बगैर आप और एक फील्ड में जा सकते हैं अगर पसंद नहीं आ रहा है। इसमें और SSC CGL में डिफरेंस क्या है, कैट भाई ये बिल्ली नहीं है। इस एग्ज़ाम के जरिए क्या कर सकते हैं आप, बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली आपके बैच का किसी बच्चा IIT NIT में चला गया, उसका भी सपना होता है इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करना। कितना अच्छा करना, 98 to 100% आएगा। उससे क्या होगा, IIM में जाएगा। IIM का फ़ायदा क्या है, एवरेज पैकेज 1 करोड़ तक कम लग सकता है, ये भाई मैक्सिमम है। इन जनरल कितना ले सकते हो आप, अगर आप एवरेज हो 10 से 15 लाख बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक ठाक अगर मेहनत करोगे लग जाएगा। 10 से 15 बहुत डिफिकल्ट नहीं। सब प्रूफ चाहिए क्या, 1 करोड़ का दे दूंगा या टेंशन लेते हो, पहले देख लीजिए। कोई भी बच्चा पेपर दे सकता है, एज लिमिट इतना है, कितना बच्चा पढ़ता है, 2.5 लाख 3 लाख बच्चा पेपर देता है। प्रिपरेशन कितना बच्चा करता है, 50,000 भी नहीं अच्छे से। वैकेंसीज, फीस 2400 रुपया ऐसे लगता है। और अगर कैटेगरी में है आप SC ST फिजिकली चैलेंज तो भी 1200 रुपये लगता है। एग्ज़ाम इसमें 3 ही पार्ट रहते हैं, इंग्लिश रहता है,
रीजनिंग रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, दैट्स इट। नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहता है, 3 नंबर एक क्वेश्चन का सॉल्व। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम क्या है भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेनली है टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, प्रैक्टिस, बेसिक कंसेप्ट। कट ऑफ भाई कुछ भी कट ऑफ नहीं है इसका, बस टॉप लेवल 98, 99 ऐसे। सैलरी 1 करोड़ 20 से लेके 30 LPA, इंटरव्यू यस। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपके भाई बंधु में काम आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ना +2 में पढ़ते हैं, मेरे कभी कभी वीडियो देखते हैं, 10th में पढ़ते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे काउंसलिंग में आते हैं भाई 10th क्लास वाले बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे मैं बोलूँगा 10% आते हो, मैक्सिमम आते हैं कॉलेज पढ़ चुके हैं, जॉब हो चुका है, अब फंस चुके हैं, क्या करें, अभी आते हैं सिर्फ एडमिशन वाले ज़्यादातर, मतलब अभी 70% एडमिशन वाले, बाकी जॉब करने वाले आते हैं। कुछ बच्चे 10th क्लास के आते हैं, लेकिन वो रियल टाइम होता है 10th क्लास में सही काउंसलिंग करने का। बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर में एक अच्छा डायरेक्शन मिला है आफ्टर टॉकिंग टू मी, बिकॉज वो पटांग चीज़ सोचते हैं यूट्यूब वीडियो देख के, सोचे कि ये बढ़िया है, लेकिन जब उनको मैं चीज़ें बताया, बोले नहीं सर ये तो इससे ये बेटर है, इसमें जाएंगे। व्हेन यू हैव द ऑप्शन, चूज द बेटर वन इफ़ यू कैन डू इट, राइट। तो इसमें क्या है, आपको बताऊँ एक बात, क्या है, सिर्फ IIM नहीं है भाई, IIT में भी MBA होता है। IIM में बहुत पैसा लगता है पढ़ने के लिए। अब मैक्सिमम कितना लगता है, 35 लाख के आसपास 2 साल का। अब जहाँ 35 लाख लगता है, वहाँ पर मैक्सिमम 1 करोड़ का एवरेज पैकेज लगता है। उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ये देख लो आप, जलवा देखो भाई, इस कॉलेज का जलवा देखो। ब्रांच में जाएंगे और इधर ढूंढो आप अहमदाबाद ढूंढना, IMA, इसमें देखो आप, इसका सबसे हाईएस्ट पैकेज जो इंटरनेशनल इनका प्लेसमेंट हुआ है, एवरेज पैकेज कितना है देखो, यहाँ पर मल्टीपल कर देना 83-84 से, 1,28,399 इंटू 83 कर दो, इंडियन रूपी में कितना हो गया भाई, 1 करोड़ के आसपास हो गया ये एवरेज पैकेज। बट खाली IIM अहमदाबाद नहीं है, बहुत सारे IIM है, टॉप का IIM A, B, C ऐसे हैं। बट ऐसे भी कॉलेजेस इंडिया में हैं जिनमें अच्छा पैकेज है, फीस इतना लगता नहीं है, जैसे FMS दिल्ली है, मैंने बताया था कई वीडियो में। बहुत सारे स्टेट कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, प्लेसमेंट 10-15 लाख रुपए के आसपास लगता है। जो नया आया है उनमें 15 लाख में हो जाता है, 20 लाख में हो जाता है, कुछ में 25 लगता है। IITs में 15 लाख के आसपास में, 12 लाख 13 लाख में आपका BTech MBA हो जाएगा। NITs में 6 लाख 8 लाख में MBA हो जाएगा आपका। तो जितना पैसे वाला कॉलेज है ये सरकारी कॉलेज, समझ जाना उसका प्लेसमेंट भी उतना अच्छा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 95% केसेस में, 100% नहीं, 2-5% ऐसे जहाँ फीस बहुत कम है। लेकिन FMS दिल्ली में 2-2.5 लाख फीस है, लगा लो, एवरेज पैकेज 20-25 लाख, समझ रहे हैं? ओके जी, तो ये कहानी आपको समझ में आया, होपफुली आप समझ गए क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। होपफुली आपको सोल्यूशन मिल गया विथ प्रॉपर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। और क्या चाहिए भाई, मिल चुका है ना, एंजॉय मारो और क्या। और फिर भी आपको लगता है अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा मैं मच बेटर कर सकता हूँ, डेफिनेटली सेशन में जो आता है, मैं कभी नहीं बोलूँगा 500% बेटर होगा, हो सकता है 10 से 15% डेफिनेटली बेटर होगा आपके लाइफ में। इसलिए आई कॉल दिस एज ऑफ नाउ, दिस आई एम कॉलिंग दिस सेशन एज लाइव काउंसलिंग सेशन। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, आज ही बुक करिए और आइए लाइव में, मज़ा आएगा आपको, दैट इज़ फॉर श्योर। और आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।